आप होर्डिंग लगा दिए ना, हमारे होर्डिंग नहीं मिले, खुरच खुरच के उतार दिए। भाजपा डरती है, जब आम आदमी पार्टी आती है तो बुरी तरह डरती है। उसका यदि एमबीबीएस सस्ती हो जाए, क्यों जाए हम यूक्रेन में जाएगा मरता बेचारा। और ये निकाल के ताड़ी पीटते हैं। मेरे को शर्म आती है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उठा के ले जाने वाले को 2000 रुपये मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। इस समय हम खड़े हैं घरौंडा की नई अनाज मंडी में। आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया। सूचना हालांकि ये थी कि पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचने वाले हैं इस रैली में, लेकिन लास्ट समय में ये सूचना दी गई कि करनाल प्रशासन द्वारा, घरौंडा प्रशासन द्वारा उनको हेलीकॉप्टर उतारने की जो है परमिशन नहीं दी गई। इसलिए पंजाब के सीएम भगवंत मान इस रैली में नहीं पहुंच पाए। आइए बात कराते हैं घरौंडा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं रणदीप राणा, उनसे बात करते हैं। राणा जी, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बरसात हो रही थी फिर भी इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? GNA 24 के दर्शकों को मैं रणदीप राणा नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मैं घरौंडा की देवतुल्य जनता का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी भारी बारिश के कारण, इतनी भारी बारिश के बावजूद, इतने खराब मौसम के बावजूद कम से कम 5000 की भारी भीड़ इस पंडाल के अंदर उपस्थित रही और लगातार बैठी रही। सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये, आए और आने के बाद लगातार बैठे रहे। इसके दो ही कारण हैं। एक, जनता इस भाजपा की नीतियों से त्रस्त हो चुकी, और दो, इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को आने वाला भविष्य, यदि अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, यदि बुजुर्गों की दवाई और फ्री इलाज का भविष्य चाहिए, यदि ये बिजली के बिल जैसी हर महीने के टैक्स से बचना चाहिए, तो इनको लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही ये दे सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ ही दे सकती है। इसके लिए हमने बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल बदलाव यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू की है। हरियाणा प्रदेश की हर 2 विधानसभाओं का एक ब्लॉक बनाया गया। टोटल 45 ब्लॉक बने। 45 ब्लॉकों में 15 ब्लॉक श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी ने संबोधित किए। 15 ब्लॉक माननीय हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने संबोधित किए। 15 ब्लॉक सांसद संजय सिंह जी ने संबोधित किए। और इन 45 के 45 ब्लॉकों में जाने के बाद हमने 90 की 90 विधानसभा कवर कर ली है। और अब आगे हमारा परिवार जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी घर घर जाके, आम आदमी पार्टी का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता घर घर जाके ये बताने का कार्य कर रहा है कि यदि इस देश में राम राज्य चाहिए, यदि इस प्रदेश में राम राज्य चाहिए। राम राज्य का अर्थ क्या होता है? राम राज्य का अर्थ यही होता है कि जब कोई भी राजा अपनी प्रजा का, अपनी जनता का हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुख में, सुख में बराबर खड़ा है। और ये मेरे को बताते हुए तकलीफ होती है कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और हमारे बच्चे बेरोजगारी से तंग आकर, जो बापू ने पूरा उम्र में एक प्लाट खरीदा, एक किला खरीदा, वो बेच के और विदेश डोंकी के रास्ते जा रहे हैं। रास्ते में मारे जाते हैं, डेड बॉडी वापस नहीं आती है। और यदि चले गए तो वहाँ भी यदि कोई दुर्घटना होगी तो माँ बाप को शक्ल नहीं दिखाई जाती, वापस नहीं आ पाती। क्यों हो रहा है? पिछले दिनों यूक्रेन से इस सरकार ने लोग निकाले और बड़ी ताड़ियां पिटी के हमने लोगों को निकालने का काम यूक्रेन से किया। तो मेरा क्वेश्चन इस सरकार से था कि यूक्रेन में गए क्यों? यदि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर मेडिकल का यदि एमबीबीएस सस्ती हो जाए, क्यों जाए हम यूक्रेन में? जब 1.5 2 लाख रुपए मेडिकल पे लगाने पड़ते हैं। एक बच्चा यदि टैलेंटेड है, उसका एमबीबीएस करने का मन कर रहा है, वो एक बेहतरीन डॉक्टर हो सकता है, वो बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है। पहले तो 1.5 करोड़ रुपए अपनी जमीन बेच के, अपना मकान बेच के 1.5 करोड़ रुपए तैयार करो, जब वो एमबीबीएस करे। यूक्रेन में जाएगा मरता बेचारा, और ये निकाल के ताड़ी पीटते हैं। मेरे को शर्म आती है, किस मुंह से ताड़ी पीटते हैं। तो अब मैं सभी से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज यदि इस प्रदेश में, यदि इस देश में हमें अपनी सुख सहूलियत और सुविधाएं, अपने बच्चों के नौनियालों के लिए पढ़ाई, बुजुर्गों के लिए दवाई चाहिए, तो हमें आम आदमी पार्टी की सरकार लानी होगी। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होंगे, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक होंगे। मान लो एक बुजुर्ग को बुखार हो गया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, वो वेट करेगा शाम तक मेरा बेटा आएगा, और मेरा बेटा आके और मेरे को दवाई दिलवाएगा, पैसे देगा।
अब आम आदमी पार्टी की सरकार में वो जरूरत खत्म हो चुकी है। बुजुर्ग को बुखार हुआ, आराम से मोहल्ला क्लिनिक में गया, हर तरह की दवाई, हर तरह के टेस्ट फ्री, हर तरह का इलाज फ्री, अपने घर आ गया, बच्चों को पता भी नहीं लगता। हर आदमी यदि उसको पूछा जाए तेरे बेटे को क्या बनना चाहिए, तब मेरा बेटा तो डीसी लगना चाहिए। लेकिन जापान जैसे उच्च टेक्नोलॉजी के देश में जब ये बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं बच्चे से पूछेंगे इस बच्चे का क्या बनने का मन है, ये कहता है मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना होगा, अगर चलो कंप्यूटर इंजीनियर में। उस बच्चे का पूछा जाएगा क्या करना है, मैकेनिकल में जाऊंगा, चल बेटा मैकेनिकल में। वो अपने मन से काम करता है, वो दिल लगाए काम करता है। जब वो दिल लगाए काम करता है तो उस देश के काम आता है। वो व्यवस्था देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। स्कूलों को के साथ साथ हॉस्पिटल में, यदि इससे बढ़िया क्या बात होगी कि यदि पूरी दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया का या कहीं का भी आदमी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उठा के ले जाने वाले को 2000 रुपये मिलते हैं। ये पूरे देश में पहली बार हुआ। जब किसी घर का बच्चा इलाज के अभाव में, किसी का भाई बेटा बाप भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उस परिवार का सबसे बड़ा दुख उससे बड़ा कोई नहीं होता। और यदि वो 5 मिनट में 2000 के लालच में किसी ने उसने 2000 के लालच में ही मेरे को 2000 रुपये मिलेंगे, फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जिस घर का लाल बच गया उस घर को सहूलियत पूछो। वो अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, हरियाणा में बदलाव लेकर आए। सीएम भगवंत मान आने वाले थे, क्या कारण रहा वो नहीं आए? सीएम भगवंत मान जी का 12 बजे का प्रोग्राम तय था। उनकी एक रैली गुहाना में थी और एक रैली सिरसा में थी। उनका यहाँ सबसे पहले 12 बजे का टाइम तय था, लेकिन प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। आखिरी दम तक हम लोग प्रशासन को निवेदन करते रहे कि भाई हमें परमिशन दी जाए भगवंत मान जी की 12 बजे की। प्रशासन ने सीधा कह दिया कि 2 बजे से पहले कोई परमिशन नहीं है। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम सारे हरियाणा के चेंज कर लो यदि आपको घरोंडा में बुलाना है। तो क्या रीजन क्या बताया आपको प्रशासन ने? रीजन देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, हमेशा ये रीजन सरकारों के होते हैं। भाजपा डरती है, हमेशा डरती है। किसान आता है उससे डरती है, युवा आता है उससे डरती है, चौकीदार आता है उससे डरती है, और जब आम आदमी पार्टी आती है तो बुरी तरह डरती है। उस लोगों का हक दे दो, इस जनता का हक दे दो, हम सब लोग अपने घर बैठ जाएंगे, अपना काम करेंगे, अपनी दाल रोटी का जुगाड़ करेंगे, अपने बच्चे पालेंगे और मजे करेंगे। आप लोग हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब घरौंडा पे आ जाते हैं। घरौंडा के लिए क्या तैयारियां हैं? क्या घरौंडा में विधानसभा में रणदीप राणा आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे? रणदीप राणा आम आदमी पार्टी का कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है। आम आदमी पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, वो मेरे पे डिसीजन ले, किसी पे डिसीजन ले, आम आदमी पार्टी के अभी मंत्री जी ने बताया, और ये फैक्ट है कि हमारे पंजाब के अंदर 113 में से 92 के आसपास विधायक हमारे बने हैं। उनमें से 81 विधायक पहली बार के हैं, गरीब परिवारों के। आम आदमी पार्टी जो उसकी नीतियां, जो उसकी जनता की सेवा करने का जिस आदमी के अंदर जज्बा है, उसको मौका देती है। जिसको मौका देगी हम उसके साथ रहेंगे। मेरे को दे, किसी को दे, हमें काम ही आम आदमी पार्टी के लिए, इस जनता जनार्दन के लिए करना है। हमारा कोई मकसद नहीं। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, जिसको पार्टी चाहे वो सिर मत रैली है, इसका इतना प्रचार भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, कोई बोर्ड मैंने नहीं देखा। कल शाम को ही हमें सूचना मिली है। अगर आप इसका ठीक से प्रचार करते तो ये और भी बड़ा जो जनसमूह हो सकता है। मैं प्रदेश में संगठन मंत्री हूँ आम आदमी पार्टी, और मैंने अनेकों रैली में गया हूँ। हरियाणा की बहुत रैली में इन बदलाव जनसभाओं में बहुतों में गया हूँ। यदि हमने 2 दिन पहले होर्डिंग लगा दिए ना, हमारे होर्डिंग नहीं मिले, हमारे पोस्टर नहीं मिले, खुरच के उतार दिए। हमने लगाने ही छोड़ दिए। भैया ये साथी, ये प्यारे, ये मेरे भाई, ये इतने शौक के साथ सारे आ रहे हैं, जुनून के साथ आ रहे हैं और अपने आप आ रहे हैं। ना माइक ले घूम रहे, ना कोई रिक्शा लेके घूम रहे, ना कोई ढोल बजा रहे, ना कोई शोर मचा रहे, चुपचाप आ रहे हैं, चुपचाप अपने घर जा रहे हैं। तो फिर हमने कहा तुम देखते रहो भाई, आने वाले टाइम में जब अंगूठा बटन पे दबेगा फिर कहाँ तक डर के भागोगे, कहाँ तक? तो एक भय आपने पैदा कर दिया है सरकार के मन में। पैदा कर दिया, तैयारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार, इस जनता जनार्दन की सरकार, फ्री बिजली पानी की सरकार, फ्री दवाई पढ़ाई की सरकार बनाने की तैयारी करती है। इनके चेहरे पे खुशियां आएगी। तो ये थे रणदीप राणा, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है और संगठन मंत्री है, और इन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी अब की बार सरकार बनाकर
हरियाणा में जो है रूल करेगी। आप लोग क्या राय रखते हैं इनके विचारों पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, धन्यवाद।